बिहार के नवादा में एक घटना होती है। एक युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। इसको लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और कहा जाता है कि ये मॉब लिंचिंग हुई है। हमारे साथ एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम हैं। सर, ये जो घटना हुई है आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? ये पूरे तौर पर मॉब लिंचिंग है और ये कम्युनिज्म का एक हिस्सा है। क्योंकि एक तो मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये धर्म के नाम पर इनके साथ वो किया गया है, तो धार्मिक उन्माद भी है ये, और सरकार की नाकामी, फेल्योर होने का एक बड़ा सबूत भी है। और जो निर्मम हत्या की गई है उस पर जंगल के दरिंदे भी शर्माएंगे। और उनके नाखून उखाड़े गए और उनके कान को प्लास से उखाड़ा गया, उनके गुप्तांग में लोहे के रड डाले गए और जलाया गया है। इस तरह की निर्मम जो उनकी हत्या हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरन स्पीडी ट्रायल चलाकर आप तमाम तरह हत्यारों को फांसी की सज़ा दीजिए और मृत परिवार के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, बीवी को सरकारी नौकरी दीजिए, बच्चों के एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी उठाइए। और जिन पुलिस वालों ने उस पर 103(2) का दफ़ा नहीं लगाया है, उस पर फौरी कार्रवाई कीजिए। इस तरह की घटना न हो कि बिहार में भी पहलू खान, हाफिज जुनैद और अखलाक की तरह लोगों की निर्मम हत्या होती रहे। उसके लिए डीएम और एसपी को जवाबदेह बनाइए। जब तक डीएम एसपी को जवाबदेह आप नहीं बनाएंगे, तब तक शांति और सौहार्द का माहौल स्थापित नहीं हो सकता है। ये घटना लगभग 5 तारीख के बाद जो है हुई है और 1 सप्ताह तक वो अस्पताल में भी भर्ती रहता। क्या लगता है कि इसमें जो पीड़ित परिवार है उसको पटना क्यों नहीं, जो पीड़ित था उसको पटना क्यों नहीं रेफर किया गया? देखिए, मामला सिर्फ उनके इलाज का नहीं है। एक गंभीर मामला तो ये भी जाता है कि मीडिया में ये खबर फौरन क्यों नहीं आ सकी। कुत्ता दब जाए तो खबर आ जाती है, बकरी दब जाए तो खबर आ जाती है, और माइनॉरिटी का एक शख्स के साथ मॉब लिंचिंग होती है, खबर दबाया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है ये खबर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से ही दबाई गई है। एक सवाल जो अंतिम रहेगा, क्या आप लोग जाएंगे वहां और वहां जाकर के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और आपकी ओर से वहां पर क्या जो है उन लोगों को व्यवस्थाएं दी जाएगी? मैं एमआईएम का डेलीगेशन वहाँ जाएगा और वस्तु स्थिति को की मालूमात हम लोग हासिल करेंगे। और हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि बिहार सरकार से उसको मुआवजा दिलाने और अदालत से उसे इंसाफ दिलाने की भरपूर मदद करेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर को लेकर के बातें कही जा रही है, क्या वो प्रथा, वो चीजें बिहार में होंगी? क्योंकि एक हत्या हो जाती है और 10 दिन के बाद जो है ये घटना का जो खबर है वो सामने आता है। क्या उस जो आरोपी है उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि यकीनन बुलडोजर एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि कत्ल उसने किया है। मैं तो कहूँगा कि हत्या की सजा जो कानून में तय है वो मिलनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर इसलिए भी वहाँ माननीय गृह मंत्री जी को चलानी चाहिए कि कातिलों की जो बस्ती बसी हुई है, बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा बनाए हुए है और बहुमंजिला इमारत बना करके बड़े लोग हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि बुलडोजर वाकई पापियों के लिए अगर आप लगाते हैं, तो सबसे पहले बुलडोजर तहकीक करके वहाँ लगानी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम के साफ तौर पर कहना था कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी जो पत्नी है उनको नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी।